हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो गाइस, चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल आप सभी ने देखा कि कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरे लिए, मम्मी के लिए। तो सिस्टर इन लॉ भी आई थी हेल्प के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये काम मैंने आज से पहले, शादी से पहले, मतलब आज से पहले तो कर लिया जब से ससुराल में यहाँ आई हूँ, लेकिन शादी से पहले ये सब मैंने किया नहीं था। और कैसे थ्रेसर लगता है, क्या होता है, ये सब मेरे को यहाँ आके ही देखने को मिला और सीखने को। तो कल मेरे संग क्या घटना हुई वो मेरे मुँह जबानी आपको सुनने को मिलेगा, तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग के साथ। तो क्या हुआ कल, जो थ्रेसर लग रहा था ना, तो पहले तो उनको सॉरी मैं बार बार, हम थ्रेसर आने वाला है कह रही थी ना। तो वो भैया हैं हमारे ही गांव के, आनंद सिंह करके उनका नाम। तो उनको मैं नमस्ते प्रणाम जो भी हमारे यहाँ बोलते हैं वो बोलती हूँ। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे तो उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कौन आने वाले हैं करके। तो ये हमारे गाँव के ही हैं। तो वो आने वाले थे कल, दिन का टाइम दिया था और वेट करते 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 रात बीत गई। ठीक है, अब उनको तो भाई जब टाइम होगा वो तभी आएंगे, क्योंकि ये सीजन उनका ही है। क्योंकि जो थ्रेसर होता है जब पूरे गांव में ना गेहूं कटता है तो ऑलमोस्ट उनको बुलाते हैं। तो उनकी चौल है यहाँ पे, यानी कि उन्हीं की डिमांड होती है, लोग उन्हीं को ही बुलाते हैं। तो हम भी उन्हीं को बुलाते हैं। तो शायद कहीं काट रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। लास्ट में फिर हमारे यहाँ आए थे हमारे खेत में मशीन लगाने के लिए। तो क्या हुआ, नाइट में क्या था, धूप से तो हम बच गए क्योंकि कड़ाके की धूप हो रही थी, गर्म हवा हो रही थी, बहुत ही ख़तरनाक हो रखा था। अगर जिसने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है ना तो प्लीज़ कल चेकआउट करें, कल की ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में भी। और फिर क्या हुआ, रात में मतलब जो गर्मी थी उससे तो हम बच गए, लेकिन हवा जो थी ठंडी चली थी, बट वो हवा का जो डायरेक्शन था ना सीधा हमारे घर की ओर आ रहा था। तो जब वो थ्रेसर चल रहा था उसका चीला जो भी था उड़ उड़ के पूरा हमारे इधर की साइड को आया था, जहाँ से हमें वो जो कट्टा था गेहूं का उस सर में रख के सीधे यहाँ लाना था। और अंधेरा इतना था, इतना अंधेरा था, अगर नहीं देखा तो ब्लॉग प्लीज़ देखें आप। इतना अंधेरा था कि मेड़ बनी होती है ना, जैसे रोडों में वो स्टॉपर लगे होते हैं, तो वो अंधेरे में दिख ही नहीं रहा था। इतना मतलब कहीं पे गिरने जैसा भी हो रहा था, क्योंकि अचानक से पापा ने एक फर्स्ट जो कट्टा था ना उसमें तो मुझे पता नहीं चला, फटाफट से गई और सीढ़ी में रखना था टॉप में, तो वहाँ रख के आ गई। लेकिन जब सेकंड वाला पापा ने जो कट्टा रखा उनने उससे ज़्यादा हैवी रख दिया था। और मैं कह रही थी पापा ये बहुत भारी हो रहा है। शायद वो जो थ्रेसर की जो वॉइस थी वो सुनाई नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो पापा ने वो रख दिया और मैं कह रही मम्मी बहुत भारी, तो वो मेरे से हुआ ही नहीं, एकदम से गिर गया। फिर उसको मम्मी ले गई। फिर दूसरी बार में मेरा जो रखा ना, तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल ऐसा अभी भी ना बड़ी मुश्किल से बैंड हो रखा है। मॉर्निंग में तो बिल्कुल वो भी नहीं होता। तो मेरा और मम्मी का तो भाई हाल, बुरा हाल हो चुका था आज। फिर उसके बाद जब हम आ रहे थे तो जो मेड़ बनी है तो उसमें स्टॉपर रुके, मतलब स्टॉपर जैसा हो रखा था वो मेड़ हमारे लिए। तो चलने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी में मतलब मेरे ऐसे ऐसे करके गर्दन हिली थी। और क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कहीं कट्टे को ना गिरा दूँ या मैं ही ना गिर जाऊँ, ऐसा हाल हो गया था। और सबसे बड़ी भारी गलती जो मैंने की, जो फेस में मैं कवर कर रखा था दुपट्टा, तो उस समय मुझे करना था कॉटन का दुपट्टे का यूज़, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया, मेरे ध्यान से ही हट गया था। तो वो जो यूज़ कर रखा था, करा है नहीं करा है, वो बराबर हो रखा था। पूरा जितना भी चीला था ना, धूल था, वो नाक के अंदर घुसा ही जाता मतलब सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मुझे दम जैसा घुटने लग गया था, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने कितनी जगहों में फिर भी सांस को रोक रही थी कि ये मेरे अंदर जो चीला है नाक में ना घुसे करिए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं वो लाई। फिर वहाँ पे फिर ऊंचा है ना थोड़ा, हमारी जो सब्जी वाला खेत है उससे उसकी ऊंचाई और नीचाई ऐसे जैसे पहाड़ों में होती है सीढ़ीदार खेत, तो वहाँ पे मैं चढ़ भी नहीं पा रही थी भाई। फिर वो एक साइड से मैंने वो जो पापा ने जाली वाला बना रखा है पकड़ा, फिर उसके सहारे से मैं आई। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ये कट्टा ना गया, क्योंकि ये गिरता तो फिर उठाने वाला कौन था।
मम्मी उधर की साइड थी और मैं इधर आ चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस संभाला, कट्टे का बैलेंस संभाला। फिर मैं आई यहाँ पे, जैसे यहाँ से आई तो फिर यहाँ पे भी ये जो फर्श आपको दिख रहा है इसमें भी थोड़ा सा ऊपर को चढ़ना था, लेकिन क्या हुआ, स्लीपर उतर गई मेरी एक। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी स्लीपर को भी, अगर मैं स्लीपर के चक्कर में रहूँगी तो मेरा ये कट्टा पक्का गिर जाना है गेहूँ का। तो फिर मैं गेहूँ के कट्टे को जैसे तैसे करके बैलेंस बना के लाई। तो जो मेरी सिस्टर है वो तो काफ़ी एक्टिव, उन्होंने बचपन से ये काम कर रखा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। सब बच्चे होते भी नहीं इतने एक्टिव, पहाड़ के भी करते हैं तो हर कोई नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कि हर कोई होता है। तो वो काफ़ी एक्टिव है, तो वो वहाँ से खुद ही खोल के ऊपर चढ़ भी जा रहे थे, आ भी जा रहे थे, बहुत जल्दी कर ले रही थी। तो फिर मेरे दूसरी बार राउंड में मेरे से नहीं हो पा रहा था, दरवाजा मैं ओपन ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अम्मा 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 करके चिल्लाई। फिर अम्मा बेचारी बुढ़िया ही ठहरी, अब मेरा तो बैलेंस हो रखा था ना। तो फिर अम्मा आई अपनी स्पीड में, स्लो करके। मैंने कहा जल्दी से अम्मा आ जाती, नहीं तो ये तो अब तो कट्टा गिरने वाला है। फिर मैंने कट्टे कर मतलब जैसे बैलेंस बना के रखा, और वहाँ से फिर जो सीढ़ी में पहली सीढ़ी चढ़ते थे तो फिर मैं चढ़ी नहीं पाई। मैंने कहा ये फिर अगर मैं एक कट्टे को जबरदस्ती लेके जाऊँगी या तो ये सीढ़ी में मैं ही लुढ़क के नीचे को गिरने वाली है कट्टा ही। तो मैंने कहा ना अब यहीं पे छोड़ देते, वहीं पे मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 3-4 राउंड लेके आई। उसके बाद क्या हुआ पता है, लास्ट का जो था, मम्मी 2 कट्टे बन गए तो एक टब बच जाता। तो एक कट्टे को मेरी सिस्टर ले गई, यानी कि मेरी बड़ी नंद, और टब में दूसरा कट्टा मैं ले जाई थी। लेकिन जो उससे एक दिन पहले जिनने हमारे खेत के गेहूं काटे थे एक आंटी ने, अगर वो ब्लॉग भी नहीं देखा है ना, उसके बाद वाले ब्लॉग में आप प्लीज़ देख लें। तो उनने कहा नहीं बेटा मैं ले जाती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ले जा रही हूँ। तो मैंने फ़ोर्स किया, लेकिन उनने भी फ़ोर्स कर दिया। उनको भी पता चल जाता ना कि बच्चे ने किया है नहीं किया है, तो कोई समझता है कोई नहीं समझता है। भी शायद लग रहा हो कि यार बेचारी नहीं कर पा रही करके, तो लास्ट वाला फिर उन्हीं ने ही उठा दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशी भी मिली थी, तो उनके लिए भी थैंक यू बनता है एक बार। और फिलहाल के लिए जो भी इतना फटाफट काम हुआ ये मेरी सिस्टर लोग की उससे ही हुआ, पूनम। तो वो नहीं होती तो इतनी जल्दी काम होता भी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो गए। फिर इतनी धूल हो रखी थी, और गलती ये होगी किचन का, मैंने विंडो ओपन कर दिया। और दिन मैं करती नहीं थी, उस दिन ओपन भी कर रखा था, सारा धूल अंदर आ रखा था, पूरा इतना गंदा हो गया था क्या बताऊँ। फिर हल्का फुल्का मैंने उसको तो क्लीन कर देता। फिर सीधे मॉर्निंग में सारा जो रूम था, लॉबी थी, सब धो दी, और आंगन का पापा ने धोया। फिर इतना गंदा हो गया था। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे और मेरी तरह मुस्कुराते रहें।